अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारे बड़े अपडेट्स सामने निकल कर आ रहे हैं। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 16 जुलाई बरोज जुमेरात की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। नौजवान का कत्ल, बेटी को हरासा करने पर बरहम बाप का इंतहाई इकदाम। बेटी को हरासा करने वाले नौजवान का बाप ने अपने रिश्तेदारों के साथ वरंगल से शहर आकर कत्ल कर दिया। लिहाजा ये वारदात माधापुर पुलिस स्टेशन की हदूद में 4 जुलाई की रात तकरीबन 12 बजे पेश आई। पुलिस के मुताबिक 23 साल भास्कर जो कि माधापुर की एक होटल में काम किया करता था, जबकि इसका ताल्लुक जिले वरंगल से बताया गया है। लिहाजा मकतूल नौजवान गुज़िश्ता कुछ अरसे से राजू नामी शख्स की बेटी को हरासा कर रहा था, जिस पर बरहम राजू ने अपने रिश्तेदार कुमार स्वामी के साथ शहर पहुंचा और इन दोनों ने मिलकर इस पर लाठियों से हमला किया। इसके नतीजे में शदीद जख्मी भास्कर को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों से जाबान न हो सका। पुलिस ने इस मामले में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मालूम हुआ कि पुलिस ने मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया है। आइसक्रीम की तैयारी के यूनिट पर धावा। शहर के इलाके रामंतापुर में वाक़े एक आइसक्रीम की तैयारी की यूनिट पर पुलिस ने धावा किया। कार्रवाई के दौरान फूड सेफ्टी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ हुआ। मजीद धावे के दौरान पुलिस ने मनसूबी रंग, बोझ लगी हुई खुश्क अंजीर, बगैर लेबल का खाम माल और खुली हुई टूटी फ्रूटी बरामद की। इसका इस्तेमाल आइसक्रीम की तैयारी में किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक इस्तेमाल की मियाद खत्म होने वाली अशिया भी यहाँ से बरामद की गयी, जबकि पुलिस ने यूनिट के मालिक रमेश को हिरासत में लेकर मजीद कार्रवाई के लिए ऊपर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। बताया गया है कि आइसक्रीम कई दुकानों में सरबराह की जा रही थी, जबकि ओहदेदार भी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आइसक्रीम किन दुकानों पर सरबराह की जाती थी। गाड़ियों के नंबर प्लेट्स के साथ छेड़छाड़, 5 मुकदमा दर्ज। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ी नंबर प्लेट्स के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। पुलिस के मुताबिक इस तरह की कार्रवाई मोटर व्हीकल एक्ट और दीगर कानून दफात के तहत संगीन जुर्म है। पुलिस के मुताबिक खुसूसी मुहिम के दौरान गाड़ी की असल शनाख्त छुपाने, ट्रैफिक चालान से बचने और कानून की खिलाफ वर्जी के लिए फर्जी नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल करने वाले अफराद के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। लिहाजा जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन, मुलकपेट पुलिस स्टेशन, बेगम बाजार पुलिस स्टेशन और रैबिट्स पुलिस स्टेशन के अलावा काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन में इन मुकदमात का इंजराज अमल में आया। ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड सेफ्टी ब्यूरो के क़याम के लिए इक़दामात। सीवी आनंद का आला सतह जायजा इजलास। रोड सेफ्टी के लिए खुसूसी ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड सेफ्टी ब्यूरो के क़याम के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में डीजीपी सीवी आनंद ने आला पुलिस ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास तलब किया। बताया गया है कि रियासत में सड़क हादसात पर मौसर तरीके से काबू पाने और रोड सेफ्टी को मजबूत बनाने के लिए पुलिस ने ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी ब्यूरो के क़याम के लिए इक़दामात का आगाज कर दिया। डीजीपी ने हिदायत दी कि अवाम में रोड सेफ्टी से मुतालिक वसी पैमाने पर शोर बेदारी के लिए जामे अमल में खतियत दी जाए और इस मौजू पर अनक़रीब पुलिस ओहदेदारों के साथ एक और इजलास मुनक़्क़द करने का इन्होंने ऐलान किया। गोलकुंडा बोनाल त्योहार, ट्रैफिक तहदीदात। महानकाली गोलकुंडा बोनाल के पेश नजर इस इलाके में ट्रैफिक तहदीदात आयद की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 16, 19, 23 और 26 जुलाई को सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे ये ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। जजेस का तकर्रुर, तेलंगाना के वकला के नामों पर गौर किया जाए। हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की करारदाद मंजूर। तेलंगाना हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने अपने हंगामी जनरल बॉडी इजलास में मुत्तफिका तौर पर करारदाद मंजूर करते हुए मुतालबा किया है तेलंगाना हाई कोर्ट के जजेस के तकर्रुर में सिर्फ ऐसे वकला के नामों पर गौर किया जाए जिनका ताल्लुक तेलंगाना से हो और जो तेलंगाना हाई कोर्ट में वकालत कर रहे हो। लिहाजा इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से रुजू होने का भी फैसला किया गया, जबकि ये फैसला एसोसिएशन के सदर एस सुरेंद्र रेड्डी की सदारत में मुनक़दा इजलास में किया गया। मौजूदा KBR फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का मुश्तरका मुआयना। कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आरवी कन्नर IAS ने 4 शिमले को मौजूदा KBR फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनार IPS और दूसरा सीनियर ओहदेदारों के साथ मुश्तरका मुआयना किया। मुआयने के दौरान मौजूदा फ्लाईओवर का रास्ता, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ज़ेरे ज़मीन यूटिलिटी लाइन्स की मुंतकली, सड़क के हिफाजती इक़दामात और लैंडस्केपिंग तजावीज़ के साथ साथ प्रोजेक्ट पर अमलावरी की मजमूई हिकमत अमली का जायजा लिया गया। कालेश्वरम के बैरेजेस, तकनीकी मुताल्लिक़ की तफसीलात पेश की जाए। हाई कोर्ट का हुक्म, मरकजी हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के तहत मेडीगुड़ा, अनाराम और सिदिला ब्रिजेस के अलावा कन्नेपल्ली और संदीप पंप लाइन की हिफाजती सूरत हाल पर किए गए जमा तकनीकी मुताल्लिक़ की तफसीलात पेश करने का हुक्म नेशनल DM सेफ्टी अथॉरिटी और रियासती हुकूमत को दिया है। वज़ीर यह हिदायत जस्टिस B विजय सिंह रेड्डी ने उस मफाद आमा की दरख्वास्त की समाअत के दौरान दी जो वकील S शरत ने दायर की थी। लिहाजा दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हुकूमत कालेश्वरम प्रोजेक्ट के महफूज इस्तेमाल के लिए मुनासिब इक़दामात नहीं कर रही है।
भारत फ्यूचर सिटी को आलमी मियार का वंडर सिटी बनाने का अज़्म। अमेज़न के डेटा सेंटर का संग बुनियाद। 7 साल में कंपनी $7 अरब की सरमायाकारी करेंगी, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने ऐलान किया कि रियासत में साल 2034 के निशाने के हुसूल का सफर शुरू हो चुका है। इन्होंने कहा कि भारत फ्यूचर सिटी में अमेज़न की जानिब से कायम किया जाने वाला डेटा सेंटर इस अज़्म का पहला संग मेल है कि शहर को आलमी मियार का वंडर सिटी बनाया जाए। लिहाजा चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू और दीगर कायदीन के साथ मिलकर अमेज़न वेब सर्विस के तहत भारत फ्यूचर सिटी में कायम किए जाने वाले डेटा सेंटर का संग बुनियाद रखा। मजीद इन्होंने अमेज़न से अपील की कि वो तेलंगाना को मुल्क की एक तरक्की याफ्ता मॉडल रियासत बनाने में शराकत के तौर पर साल 2034 तक तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए की सरमायाकारी करे। केटीआर ने 2027 में पदयात्रा करने का ऐलान किया। रियासत में आइंदा बीआरएस की हुकूमत कायम होगी। दिल्ली में केटीआर की मीडिया से गैर रस्मी बातचीत। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने दावा किया कि तेलंगाना में आइंदा हुकूमत बीआरएस की ही बनेगी और केसीआर रियासत के दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इन्होंने ऐलान किया कि वो 2027 में रियासत भर में पदयात्रा करेंगे। लिहाजा कल दिल्ली में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए केटीआर ने रियासत की मौजूदा सूरत हाल और कांग्रेस की इंतजामी नाकामियों और अपने मुस्तकबिल के सियासी मंसूबों पर खुलकर तबसरा किया। 15 अगस्त तक 27 लाख नौजवानों में यंग इंडिया किट्स की तकसीम। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने कहा है कि सिर्फ तालीम ही इंसान के मुस्तकबिल का फैसला करती है और जिंदगी में नई रोशनी सिर्फ तालीम के जरिए ही मुमकिन है। मजीद चीफ मिनिस्टर ने कहा कि खुद एतमादी में इजाफा तालीम के जरिए पैदा किया जा सकता है। बेहतर तालीम वालिदैन की आंखों में खुशी भर देती है। लिहाजा चीफ मिनिस्टर ने कर वनतापति जिले के कोट्टा में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की नई इमारत का इफ्तिताह किया, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर ने उसके लिए तालिबात से बुनियादी सहूलतें और तालीमी मियार पर बातचीत की। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि साबिक बीआरएस हुकूमत ने तालीमी शोबे को नजरअंदाज कर दिया था। लिहाजा कांग्रेस बरसर इख्तिदार आते ही महकमे तालीम ने सीनियर ओहदेदारों का तकर्रुर किया और इन्हें यकीन है कि तेलंगाना का मुस्तकबिल क्लासरूम्स में तैयार हो रहा है। इसीलिए इन्होंने महकमे तालीम का खलामंदान अपने पास रखा है। महकमे अखिलती बहबूद के लिए दूसरे तिमाही बजट के तौर पर 266 करोड़ की इजराई। राजीव युवा विकासम के लिए 12 करोड़, वक्फ बोर्ड और दीगर इदारों के लिए भी रकूमात की मंजूरी। तेलंगाना हुकूमत ने मालियाती साल 2026-27 के लिए महकमे अखिलती बहबूद को दूसरे तिमाही बजट के तौर पर 266 करोड़ 73,14,000 रुपए की मंजूरी दी है। लिहाजा इस सिलसिले में सेक्रेटरी अखिलती बहबूद बी शफीउल्लाह ने GORTPA1 जारी किया, जिसमें मुख्तलिफ महकमे जात और स्कीमात के लिए दूसरे तिमाही बजट का मुख्तस किया गया है। वज़ीर अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन की ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट स्कीम के लिए 7.5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जबकि स्कीम के लिए मजीद 15.79 करोड़ की इजराई बाकी रहेंगी। अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन को फलाई स्कीमात पर अमलावरी के लिए 37.50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जबकि स्कीमात पर अमलावरी के लिए 150 करोड़ रुपए की गुंजाइश बजट में फराहम की गई। वज़ीर हुकूमत की जानिब से आइंदा 2 तिमाही में मजीद 104 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। इसके अलावा तेलंगाना माइनॉरिटीज स्टडी सर्कल के लिए 1 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जबकि बजट में 4 करोड़ की गुंजाइश रखी गई है। वहीं दूसरी जानिब अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन के तहत राजीव युवा विकासम स्कीम पर अमलावरी के लिए 12.50 करोड़ की इजराई अमल में आई है। शहर में 16 जुलाई को जगन्नाथ रथ यात्रा, कई मुकामात पर ट्रैफिक तहदीदात। दोनों शहरों में जगन्नाथ रथ यात्रा के पेश नजर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 16 जुलाई को कई मुकामात पर ट्रैफिक तहदीदात आयद करते हुए अहकाम जारी किए हैं। लिहाजा एबिट्स में वाक़े इस्कॉन मंदिर की जानिब से निकाले जाने वाले मरकजी जुलूस, जिसका आगाज जुमेरात की सुबह 11 बजे NTR स्टेडियम इंदिरा पार्क से होगा और इसका इख्तिताम नुमाइश मैदान पर अमल में आएगा। वज़ीर ये यात्रा अशोकनगर RTC चौराहा, नारायणगुड़ा चौराहा, हिमायतनगर वाई जंक्शन, लिबर्टी चौराहा, बशीरबाग चौराहा, SBI गन फाउंड्री, चरमास, ताजमहल जंक्शन और MJ मार्केट से गुजरती हुई शाम 5 बजे इख्तिताम को पहुंचेगा। लिहाजा जगन्नाथ रथ यात्रा में भारी तादाद में भक्तों की शिरकत की तवक्को है और ट्रैफिक को वक्फे से रोका जाएगा और इसका रुख मोड़ा जाएगा। लिहाजा दोनों यात्राओं के पेश नजर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो अपने सफर को मुज़क्करा तहदीदात के तहत तय करें। 16 जुलाई को मुल्क की कुछ रियासतों में स्कूल बंद रहेंगे। मुल्क की कई रियासतों में 16 जुलाई बरोज जुमेरात को रथ यात्रा त्योहार के पेश नजर स्कूल बंद रह सकते हैं। वज़ीर 16 जुलाई को स्कूल बंद करने का ऐलान मुल्क गिर सतह पर नहीं किया गया। अहम ये ऐलान रियासती हुकूमतें या मुकामी तालीमी हुक्काम के जारी कुर्दा सरकारी अहकाम पर इन्हिसार होगा। लिहाजा इसी चीज के पेश नजर जिन रियासतों और खित्तों में रथ यात्रा बड़े पैमाने पर मनाई जा रही है, वहाँ स्कूलों में तातील का ऐलान किया गया है, जिसमें रियासत उड़ीसा, गुजरात, झारखंड, मगरबी बंगाल और मणिपुर के कुछ हिस्से शामिल है। ओपन यूनिवर्सिटी में 5 नए कोर्सेज के आगाज की मंजूरी, प्रोफेशनल एकेडमिक शोबों में काफी तलब। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 5 नए कोर्सेज शुरू करने की मंजूरी दे दी है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बताया कि इन कोर्सेज की प्रोफेशनल और एकेडमिक शोबों में काफी तलब है। UGC से मंजूर शुदा नए कोर्सेज में MA एजुकेशन, MA एजुकेशन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर सोशल वर्क, MS जियोग्राफिया और B.Ed स्पेशल एजुकेशन शामिल है।
वोटर लिस्टों की नजरसानी का बहरान, 99% फॉर्म्स की तकसीम, जो कि 49% फॉर्म्स की खानापुरी। 5 अजला में 70%, 9 अजला में 60%, हैदराबाद में 22% और मिर्चल में 18% फॉर्म्स जमा। रियासत तेलंगाना में जारी खुसूसी जमा नजरसानी या SIR प्रोग्राम के तहत इंतखाबी हुक्काम की जानिब से वोटर्स इमिग्रेशन फॉर्म्स घर घर पहुँचाने का अमल तकरीबन 100% मुकम्मल करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अवाम की जानिब से फॉर्म की खानापुरी कराते हुए इसको BLOs को वापस करने का अमल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। लिहाजा इंतखाबी ओहदेदारों ने रियासत के जुमला 3,38,26,448 वोटर्स में 3,38,21,554 यानी 99% राय दहिंदों को इमिग्रेशन के फॉर्म्स हवाले कर दिए हैं, मगर अब तक सिर्फ 1,66,70,610 यानी 49% वोटर्स ने ही अपने फॉर्म वापस जमा कराए हैं। SIR के शेड्यूल में 10 दिन की तोसी, 3 अगस्त तक फॉर्म दाखिल कराने की आखिरी तारीख इलेक्शन कमीशन ने कहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से तेलंगाना में जारी फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी जमा नजरसानी यानी SIR के शेड्यूल में तोसी कर दी गई है। मरकजी इलेक्शन कमीशन के अंडर सेक्रेटरी संदीप कुमार ने इस जमान में आलमा जारी किया, जिसके मुताबिक बूथ लेवल ऑफिसर्स घर घर पहुँचकर फॉर्म्स की तकसीम वसूली का काम अगले महीने की 30 अगस्त तक करेंगे। वाज़ेह है, साबिक में जो शेड्यूल जारी किया गया था, इसके मुताबिक फॉर्म्स की अदखाल की आखिरी तारीख 24 जुलाई मुकर्रर की गई थी, लेकिन रियासत में 25 जून से BLOs की घर घर मुहिम का जो आगाज हुआ था वो 3 अगस्त तक जारी रहेगा। लिहाजा 3 अगस्त को पोलिंग स्टेशनों की दोबारा मनसूबाबंदी होंगी और 10 अगस्त को मसूदा फेरिस्त की इशाअत होंगी। इसके अलावा फेरिस्त में नामों से मुताल्लिक दावे और एतराजात के अदखाल के लिए 10 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक मोहलत दी गई है, जबकि नोटिसों का मरहला और दावों और एतराजात की यकसुई 10 अगस्त से लेकर 8 अक्टूबर के दरमियान होंगी। इसके बाद ही मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीर 12 अक्टूबर को फाइनल लिस्ट की इशाअत अमल में लाई जाएंगी। इमिग्रेशन फॉर्म्स के अदखाल में आखिरी दिन का इंतजार न करें, राय दहिंदों को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RV कन्नर का मशवरा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन RV कन्नर IAS ने जिले कलेक्टर हैदराबाद डॉक्टर प्रियंका IAS और एडिशनल कमिश्नर P संतोष IAS के हमरा इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी जमा नजरसानी की पेशरफत का जायजा लिया। वाज़ेह हैदराबाद जिले में इमिग्रेशन फॉर्म्स की तकसीम आखिरी मरहले में है, जो की मौसूला फॉर्म्स को डिजिटल शक्ल देने का अमल भी जारी है। लिहाजा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने तमाम राय दहिंदों से अपील की है कि वो अपने इमिग्रेशन फॉर्म मुकम्मल तौर पर पूरा करके बगैर किसी ताखिर के जमा कराएं और आखिरी दिन का इंतजार ना करें। सोने की कीमत बरकरार, चांदी की कीमत में कमी। हिंदुस्तान के सरफा बाजारों में चाशुमे को सोने की कीमत में तब्दीली नहीं आई, जबकि चांदी की कीमत में 100 रुपए की कमी आई। ऑल इंडिया सरफा ने बताया कि चाशुमे को दारुल हुकूमत दिल्ली में 99% खाली 10 ग्राम सोना 1,46,300 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,26,100 रुपए में फी किलो के हिसाब से फरोख्त हुई। डॉलर की कदर 96 रुपए 32 पैसा हो गई। हिंदुस्तान के ज़र मुबादला के बिन बैंकी बाजार में चारशंबे को अमेरिकी डॉलर के मुकाबिल हिंदुस्तानी रुपया 16 पैसे गिरावट का शिकार रहा। लिहाजा चारशंबे को बाजार की कशादगी के वक्त डॉलर की कदर 96.12 रुपए थी, जबकि दिन भर जारी तिजारत के दौरान डॉलर की कदर 96 रुपए 4 पैसे और 96 रुपए 32 पैसे के दरमियान रही। ताहम बाजार बंद होने तक डॉलर की कदर 96 रुपए 32 पैसे पर मुस्तकम हो गई। कम बारिश का असर, तरकारी की काश्त में नुमाया गिरावट, किसान परेशान, महंगाई में इजाफे का अंदेशा, अवाम को बड़े पैमाने पर मुश्किलात। तेलंगाना में तरकारी की काश्त में नुमाया गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है, क्योंकि रियासत में मौसमी तब्दीली और अल नीनो के असर के नतीजे में बारिश की कमी से साल गुज़श्ता के मुकाबले जारी साल के दौरान तरकारियों की काश्त में कमी रिकॉर्ड की गई है। महकमे बागबानी की जानिब से फराहम की जाने वाली तफसीलात के मुताबिक साल गुज़श्ता 11,24,001 एकड़ पर तरकारी की काश्त हुई थी, लेकिन जारी साल के दौरान ये काश्त महज 9,51,134 एकड़ पर हो पाई है। बताया जाता है कि तरकारियों के अलावा जारा साल के दौरान हल्दी, मिर्ची और दीगर तरकारियों व फलों की काश्त में नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। महकमे बागबानी के ओहदेदारों के मुताबिक रियासत में साल 2023 के मुकाबले में 2025 में तरकारियों की काश्त में गिरावट रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन अब इसमें मजीद गिरावट के नतीजे में तशवीशनाक सूरत हाल पैदा होने लगी है। साल 2023 में 12,03,380 एकड़ पर तरकारियों और दीगर अशिया की काश्त हुई थी, लेकिन साल 2024 में इसमें गिरावट के बाद 11,39,832 एकड़ पर तरकारियों की काश्त हुई थी। वाज़ेह रियासत में तरकारी के काश्त व बागबानी पैदावार के लिए अप्रैल से लेकर जुलाई का मौसम हुआ करता है, जबकि इस मौसम के दौरान नाकाफी बारिशों के नतीजे में किसानों और काश्तकारों की जानिब से मुतबादिल काश्त के मुताबिक मनसूबाबंदी की जा रही है। महाराष्ट्र में मसनूई दूध का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। महाराष्ट्र के धुरशिव जिले में हुक्काम ने एक मिलावट वाले बड़े ग्रोह को बेनकाब किया है, जिसने 6 महीने के अरसे में 2.3 करोड़ लीटर मसनूई दूध फरोख्त किया है। लिहाजा मुजरिमों ने यह जहरीला मशरूब तैयार करने के लिए 2.3 लाख किलोग्राम दूध पाउडर को डिजिटल और पाम ऑयल के साथ मिलाया और इस जाली अमेजे का सिर्फ 10% असली दूध में शामिल किया। लिहाजा पुलिस ने 7 मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, ताहम वो फिलहाल मफरूर है। इनकी गिरफ्तारी के लिए एक खुसूसी तहकीकाती टीमें भी तश्कील दी गई है, जबकि माहिर ने इस मिलावट शुदा दूध के मुज़र असरात पर खबरदार किया है।
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के नए केसेस। मुल्क की रियासतें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जहां रियासत आंध्र प्रदेश में 8 केसेस और 2 अमवात सामने आने से तशवीश पैदा हुई है, वहीं सेहत के माहिरीन ने इस वायरस को मुकामी करार दिया है और कहा कि ये वायरस इस वक्त इंतहाई कम सतह पर फैल रहा है। हुक्काम ने तस्दीक की है कि सूरत हाल की निगरानी की जा रही है और साल 2026 में किसी कौमी इमरजेंसी या लॉकडाउन का कोई इम्कान नहीं है, जबकि तयशुदा रियासतों में दवाखानों को चौकस रखा गया है और अवाम से एहतियाती तदाबीर के तौर पर मास्क का इस्तेमाल और सैनिटाइजर यूज करने का मशवरा दिया जा रहा है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को मुनहदम करने की हिदायत। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कल समाजवादी पार्टी के जेल में महरूज लीडर आजम खान की कायम कुर्दा मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को मुनहदम करने का हुक्म जारी किया है। इल्जाम है कि ये इमारतें बगैर मंजूरी की तामीर की गई हैं, जबकि आजम खान इस यूनिवर्सिटी के ताहयात चांसलर हैं और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की जानिब से ये यूनिवर्सिटी चलाई जाती है। ईरान पर अमेरिकी फिजाई हमले जारी, आमने हारोबस में कशीदगी। अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर हमले जारी करते हुए जनूबी ईरान के मुतअद्दिद अक्सरी और तवाने से मुतालिक अहदाफ को निशाना बनाया है। वाज़ेह कार्रवाइयां ईरानी बंदरगाहों पर बहरी मुहासरा दोबारा नाफिज किए जाने से चंद घंटे पहले की गई, जिसके बाद मशरिकी वस्ती में कशीदगी एक बार फिर खतरनाक हद तक बढ़ गई है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अगरचे ईरान के साथ मुमकिन मुआहदे के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किए, ताहम इनका कहना है कि ईरान पर दबाव बरकरार रखा जाएगा। वाज़ेह अप्रैल में होने वाली जंगबंदी के बाद ये दोनों ममालिक के दरमियान सबसे बड़ी अक्सरी कशीदगी करार दी जा रही है। ईरान के एक इंच का दफा करेंगे, मसूद पशकियान ने कहा। ईरानी सदर मसूद पशकियान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ईरान के एक इंच का दिफा करेंगे। लिहाजा ईरानी सदर ने टीवी पर जारी अपने एक बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानबाजी को आड़े हाथों लिया और कहा कि ट्रंप बताएं कि क्या इन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए, लिहाजा ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं कि आखिर इन्हें हासिल क्या हुआ है। ईरानी सदर का कहना था कि हम अपने इक़दाम से अपने वतन के एक इंच का दिफा करेंगे। मलेशिया में इजरायली पाया गया तो फौरी मुल्क बदर कर दिया जाएगा, अनवर इब्राहिम ने कहा। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने कहा कि मुल्क में मौजूद किसी भी इजरायली शहरी को फौरी तौर पर मुल्क बदर कर दिया जाएगा। लिहाजा मुल्क के जुनूबी सूबे जौहर में एक निजी कॉम्प्लेक्स की सरगर्मियों में एक इजरायली शहरी की मौजूदगी के दावों के बाद वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने कल बरोज चारशंबे को जारी करदा बयान में कहा कि मुतल्लिका इदारे इन इल्जामात की तहकीकात कर रहे हैं और अगर ये इल्जामात दुरुस्त पाए जाते हैं तो हुकूमत किसी भी किस्म की नरमी नहीं बरतेंगी। बरतरफी के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल, मुलाजमीन ने मेटा को अदालत में घसीटा। सोशल मीडिया कंपनी मेटा को एक नए कानून का चैलेंज का सामना है, जहां 26 मुलाजमीन ने इल्जाम किया कि कंपनी ने मुलाजमीन के बड़े पैमाने पर बरतरफी के लिए मसनूई जहान पर मुबनी निजाम का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से माजूर, बीमार या मेडिकल रुखसत लेने वाले मुलाजमीन को गैर मुनासिब तौर पर निशाना बनाया गया। लिहाजा अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर ऑकलैंड की दिफा अदालत में दायर मुकदमे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मेटा ने रवा साल हजारों मुलाजमीन को फारिग करने के अमल में पैदावारी, कारकर्दगी और AI टोकन के इस्तेमाल जैसे पैमानों को बुनियाद बनाया, जिससे वो मुलाजिम मुतासिर हुए हैं जो बीमारी, माजूरी या अहले खाना की देखभाल के बाइस काम से गैर हाजिर रहे थे। स्पेन फ्रांस को शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में दाखिल। पेड्रो पोरो के दूसरे हाफ में अहम गोल की मदद से स्पेन ने मंगल को स्टार खिलाड़ियों वाली फ्रांस को 2-0 से शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।